जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आइए मिलके श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 का महात्म्य। गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं और शुरू करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुस्तपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह देवपाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वदा निष्क था उत्पन्न हुआ था, किंतु उसके कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्यायों को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की और उसी के उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और प्रायः स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवाय और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने लगा और एकांत में राजा की दूसरों से बुराई करने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, उसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंकड़ समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होकर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सूखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैराग्य का स्मरण करके उसे अपनी तीखी चोंच नखों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर गई। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शूकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया तथा यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनकी घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो गए हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की इच्छा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए दोनों बड़े विषम में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत ही घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंडका के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्राह्मण ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी देश न करने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करते थे। उनका सदा का नियम था, 5वें अध्याय को श्रवण करके लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उनकी महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओगे, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों की बुद्धि शुद्ध हो गई है। श्री भगवान कहते हैं कि सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। देखा आपने, गीता के 5वें अध्याय का इतना महत्व है कि कितने पाप किए थे उन लोगों ने, लेकिन उस महापुरुष की खोपड़ी के जल से ही उनका अंतकरण शुद्ध हो गया और उनको नरक की यातना भोगने से बच गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।